हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। क्या इसमें भी हमें इसका जो सेकेंड फेज है इसमें ऐसा कुछ दिखाई देगा? ग्रे कैरेक्टर है। आई वुडंट से क्विंटेसेंशियल, मैंने कभी अपने करियर में कभी राइटर्स स्क्विकी क्लीन कैरेक्टर्स या हीरोज नहीं लिखे। ध्रुव खन्ना एक मिश्रण है बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का। मैंने करण का कोट सुना था एक महीने पहले, जहाँ उन्होंने कहा कि ध्रुव खन्ना शायद उनकी तरह भी थोड़ा है। मुझे लगता था कि एक जो नंबर है मेरा बर्थ नंबर बहुत लकी है और कुछ दूसरे नंबर जो है इतने नहीं है। एंड में पता चला कि वो हीरो विलेन को मार के गया। ये एक छोटी सी बात लोगों को खटक गई, यार वो मार खाए जा रहा है। Can we have a murder foe with Mallika or maybe? मैं तो हमेशा राजी हूँ। अच्छा, हमेशा राजी हूँ अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनाना चाहेंगे तो। रात आप आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ, पर आज मेरे साथ वो असल के लव कोच है जिन्होंने मतलब हमारी जेनरेशन को लव करना सिखाया है ऑन स्क्रीन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे साथ वो शख्स है जो आए तो प्लेटफॉर्म से थे, बट भाई साहब उन्होंने क्या जन्नत आपको दिखाई है। उन्होंने मर्डर भी किए हैं बट ऑन स्क्रीन किए हैं। उन्होंने आपकी बड़े सारे लोगों की कहानियां अधूरी भी छोड़ी हैं, बट एट द एंड उन्होंने आपको आशिक बनाया। We have with us one and only Imran Hashmi. Thank you for the introduction. I'm having such a big fan moment. मुझे याद है, मतलब मैं भी उस वक्त शायद स्कूल में हुआ करता था जब आपकी मर्डर आई थी। हालांकि मैं my honest confession is कि मैंने आपकी प्लेटफॉर्म नहीं देख पाया था सिनेमा में, बट ऑन कैमरा आज मैं बता रहा हूँ my honest confession, JNU का एंट्रेंस था। अच्छा। और वो 3 घंटे में थोड़ा सा लेट हो गया था तो मेरे को अंदर अलाउ नहीं किया था जाने को, तो मैं घर नहीं गया। वो 3 घंटे मैंने पता है कहाँ इस्तेमाल किए, मैं मर्डर देखने चला। Good use of your time. Good use of your time. So, आज मेरे माता जी को पता चलेगा कि मैंने क्या किया, कहाँ से वो जो मोहब्बत की प्रेरणा है वो कहाँ से आई है। But seriously, I would surely be talking about that phase of yours जहाँ से graduate होके आज आप एक ऐसे फेज पे हैं जहाँ now nobody knows you as a serial kisser, but as an amazing actor, as such a versatile actor जो हर किस्म की फिल्में कर सकता है। आज शायद हमारी उम्र वाले लोग हैं जो आपको शायद मर्डर या जन्नत से जानते हैं, बट द न्यू जनरेशन नोज यू फॉर द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू डिड इन शंघाई और मुंबई, या फिर हमारी अधूरी कहानी, या फिर टाइगर। It was amazing. Thank you. So, coming down to Showtime, how is it going to be different from the first season? ये first season ही है। ये there's sometimes people feel like these last second bunch of episodes that are releasing are a second season। अच्छा। ये first season का ही लाइनअप है। अच्छा। हमने 4 एपिसोड्स को पहले दिखाया था, ये फिनाले है first season का। I think जिन लोगों ने शो देखा है पहले 4 एपिसोड्स में, ऑब्वियसली वो एक बॉलीवुड की दुनिया है, ग्लिटसी वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड। यहाँ पे जिस तरह के लोग होते हैं, डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, उनके तौर तरीके, यहाँ पे इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, यहाँ पे किस तरह फिल्में बनती हैं। एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स चेयर और वो व्यू पॉइंट बॉलीवुड का। एंड जो उन्होंने देखा है फर्स्ट 4 एपिसोड्स में, खास करके मेरे कैरेक्टर का रघु जो कैरेक्टर है, एक बहुत ही गर्म मिजाज का पागल शख्स है जो एक मास फिल्म डायरेक्टर है, एंड वेरी कट थ्रोट, ऑलमोस्ट लाइक अ शार्क, वेरी बिजनेस माइंडेड। आई थिंक इस सेकंड हाफ में आप एक सेंसिटिव साइड देखेंगे, अच्छा, एक एम्पैथेटिक साइड देखेंगे रघु का। और जिन लोगों ने देखा था first 4 episodes, probably they wouldn't expect Raghu to have this side to him. We have already seen you in so many movies as an anti-hero. Yeah. क्या इसमें भी हमें इसका जो सेकेंड फेज है इसमें वैसा कुछ दिखाई देगा? ग्रे कैरेक्टर है। अच्छा। ग्रे कैरेक्टर है। I wouldn't say quintessential, मैंने कभी अपने करियर में कभी राइटर्स स्क्विकी क्लीन कैरेक्टर्स या हीरोज नहीं प्ले किए। Even though there have been protagonists and heroes, अनकन्वेंशनल हीरोज रहे हैं। बिल्कुल। जिनके डीड्स ऑन स्क्रीन, उनके तौर तरीके शायद थोड़े इमोरल हो सकते हैं, अनएथिकल हो सकते हैं, लेकिन फाइनली एक कैरेक्टर का एक आर्क है, रिडेम्पशन है। क्या रघु का इसमें रिडेम्पशन होगा, ये लोग देख के
गेज कर पाएंगे, लेकिन आई थिंक कुछ नए सब्सक्राइबर्स भी शायद साथ के साथ एपिसोड्स देंगे, बिंज वॉच कर सकते हैं, सो दैट बी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग टू गेट फीडबैक। You are also a part of the industry, और मैं ऐसा तो डेफिनेटली बोल ही नहीं सकता कि इस रोल के लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी, बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट साइड ऑफ द इंडस्ट्री ओनली। Yeah. बट जैसे आपने कहा कि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे जी। हैं, डू यू लाइक पर्सनली कनेक्ट विद एनी सच काइंड ऑफ अ पर्सन जो अभी इंडस्ट्री में ऐसा है? रघु खन्ना हाँ। का कैरेक्टर आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन आई वुडंट से एग्जैक्टली ऐसे हैं, लेकिन रघु खन्ना एक मिश्रण है बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का। मैंने करण का कोट सुना था एक महीने पहले, जहां उन्होंने कहा कि रघु खन्ना शायद उनकी तरह भी थोड़ा है, तो आई थिंक हर प्रोड्यूसर इसे रिलेट कर पाएगा। कुछ चीजें हैं, अभी आप फिल्म में आप जब उस टीम को लीड कर रहे हैं, एक तरह से लीडर ही है टीम के, एक प्रोड्यूसर क्रिएटिव कॉल्स एक डायरेक्टर लेता है, लेकिन जो मनी सिचुएशंस होते हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस होते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है सेट पे, वो एक प्रोड्यूसर ही करता है। तो आई थिंक बहुत सारे प्रोड्यूसर्स रिलेट कर पाएंगे, एंड थोड़ा सा ऑब्वियसली हमने इसको थोड़ा अपकी रखा है, एंटरटेनिंग रखा है, फन रखा है, तो या इट्स इंटरेस्टिंग। You being a producer now, आप जब एक्टर थे, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने ऐसा किया हो जैसा आपने एक्टर्स पे चिल्ला रहे हैं उनके घर के बाहर खड़े होके, which I saw in the trailer? नहीं, कोई मेरे घर के बाहर खड़ा होके चिल्लाए किसी प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अनबन हो गई थी बहुत शुरुआती तौर पे हमारे, जब मैंने आई थिंक तीसरी या चौथी फिल्म में देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पे थोड़ी अनबन हो गई थी एक प्रोड्यूसर के साथ, बट ऐसा होता रहता है हमारी इंडस्ट्री में। आई थिंक यहाँ पे परमानेंस नहीं है किसी चीज की, रिलेशनशिप्स की, और अल्टीमेटली अगर आप एक फिल्म को सर्व कर रहे हैं, तो अगर वो फिल्म सक्सेसफुल हुई तो आपका जो टीम है टिका रहेगा, अगर नहीं हुई Absolutely. तो वो टीम भी एक तरह से बिखर जाती है। तो मैंने वो देखा है, तो हाँ, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ वो चीज बरकरार रही है, लेकिन कभी कभी जब चीजें नहीं चलती हैं तो आप अपने डायरेक्शन में जाइए, मैं अपने डायरेक्शन में। आपके जब ट्रेलर का एंड होता है तो वहां पे एक कोट आता है बहुत अच्छा कि शोबिज़ की ऐसी रियलिटी जो डेफिनेटली हमें नहीं दिखती है। सो वन थिंग व्हिच यू एक्चुअली हेट अबाउट द शोबिज़ और यू डोंट लाइक अबाउट द शोबिज़? आई मीन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक टाइम मैनेजमेंट का इशू है, कुछ लोगों का एक बहुत ही वॉर्प्ड ये थॉट प्रोसेस है टाइम को लेकर, वो दूसरे के टाइम को वैल्यू नहीं करते हैं। मैं अपने शुरुआत से मैं बहुत पंक्चुअल रहा हूँ, बहुत डिसिप्लिन रहा हूँ एज एन एक्टर, बट यहाँ पे इनडिसिप्लिन कुछ लोग हैं। मैं नहीं कहूँगा कि पूरी इंडस्ट्री इस तरह है, जिस तरह इंडस्ट्रीज में कुछ होते हैं बैड एप्पल्स, वैसे हमारी इंडस्ट्री में भी है। एंड कुछ लोगों का सोल फोकस सिर्फ पैसों पर होता है। अल्टीमेटली फिल्म में एक क्रिएटिव आर्ट्स का प्रोफेशन है, अगर आप थोड़ा सा वो एम्पैथी नहीं रखेंगे, वो क्रिएटिविटी नहीं रखेंगे, हर चीज पैसा नहीं होता है, तो वो भी कुछ लोग समझते नहीं है। The last time I interviewed you, that was during the promotions of एक थी टाइम, तब आप दिल्ली में आए थे, एंड तब आपने नीलम पहना हुआ था। आप नहीं, नीलम तो मैंने कभी नहीं, मैं you wearing a stone? हाँ, वो शायद पोखराज था। अच्छा अच्छा। Yeah, see, this is 2013 ना? Yes. So are you like superstitious? I would say yes and no. Not मैं ऐसा die hard हर चीज को लेकर superstitious नहीं हूँ, लेकिन कुछ superstitions रही है मेरी लाइफ में, पता नहीं ये fears की वजह से, इनसिक्योरिटीज की वजह से कहाँ से आई। किसी ने मुझ पे ये शायद कुछ थॉट डाल दिया मेरे दिमाग में, बट न्यूमरोलॉजी को लेकर था एक बार कुछ नंबर्स के साथ। मुझे लगता था कि एक जो नंबर है मेरा बर्थ नंबर बहुत लकी है, और कुछ दूसरे नंबर्स जो हैं इतने नहीं हैं। और मैंने अपने ट्रैक भी किया था लाइफ में, अच्छा, कि इन नंबर्स पे अच्छा ये सही नहीं हो रहा है, तो ये शायद नंबर का खेल है। फिर एक फिल्म आई जहां मुझे लगा जो नंबर खराब था उस नंबर पे फिल्म हिट हो गई, जो कल दिन गया, क्योंकि 13 साल हो गए हैं मर्डर 2, और वो हिट हुई। और एक्चुअली मैं फिल्म रिलीज से पहले बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैं अपने प्रोड्यूसर कह रहा था कि ये 8 नंबर मेरे लिए अच्छा नहीं, अच्छा लेकिन फिल्म हिट हो गई। फिर मुझे लगा अच्छा नहीं यार, ये तो बस अफवाहें हैं, और फिल्म अच्छी बनाओगे तो
किसी भी डेट पे रिलीज करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? विद द कमिंग ऑफ ओटीटी अभी ये बहुत वाइड हो गया है स्पेक्ट्रम फॉर द ऑडियंस, नाउ एवरीबॉडी वॉचेस इट, और ये अच्छी चीज है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि व्हेन यू एक्चुअली डू अ लॉट, और नॉर्मली आपकी मैक्सिमम जितनी भी फिल्में हैं बहुत अच्छी गई, कोई एक फिल्म जिसका शायद आपको रिग्रेट हो, जो शायद आपको लगा हो यार ये मैंने बहुत अपना दिल झोंक दिया था और फिल्म ने इतना अच्छा काम किया। आई थिंक ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, अगर मैं देखूं तो एक आपका एक बेंचमार्क रहता है, आपकी होप्स बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। जैसे एक फिल्म होगी राजा नटवरलाल, जो मुझे बहुत पसंद थी, वो उसका सब्जेक्ट बहुत पसंद था, कुछ यूनिक था उसमें, फिल्म बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थे, उतने नहीं थे जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे, क्योंकि उसमें कुछ कमर्शियल एलिमेंट्स भी डाले थे हमने। अभी जब फिल्म लोगों ने देखी पहली स्क्रीनिंग पे, तो उनको लगा यार ये क्लाइमैक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर ऑन पेपर हमें लगा यार इसमें क्या, मैं बहुत क्लियरली बात कही है, बहुत साफ तरीके से कही है, बट उनको थोड़ा कॉन्वोल्यूटेड लगा एंडिंग। बट ये क्या, यही तो होता है फिल्मों का एक जो रिस्क फैक्टर होता है। आपका परसेप्शन हो सकता है फिल्म को लेकर एक स्क्रिप्ट पे, लेकिन जब ऑडियंस फिल्म देखती है तो उनका नजरिया कुछ और ही होगा, क्योंकि वो अपने थॉट प्रोसेस, उनके वर्ल्ड व्यू से देखते हैं फिल्म, जो आपके वर्ल्ड व्यू से काफी अलग हो सकता है। For me it was I think एक तो घनचक्कर मेरे लिए वो मतलब एक मेरे लिए being a इमरान हाशमी fan, that was the big setback। यार इतनी प्यारी फिल्म बनी है, इसका क्लाइमेक्स मतलब इतना खतरनाक है, why people didn't accept I it? will tell you why they didn't accept it। ये जो आपने बात कही घनचक्कर के बारे में, हम सब बहुत चौंक गए थे, क्योंकि फिल्म ने उस किस्म का बॉक्स ऑफिस नहीं किया था। एंड में पता चला कि वो हीरो विलेन को मार नहीं रहा है। ये एक छोटी सी बात लोगों को खटक गई कि यार वो मार खाए जा रहा है। यू नो, ये चीजें होती है ऑडियंस में जो बाद में समझ में आती है, आप फिल्म बना के उनके सामने पेश करते हैं। और बोले थे कि नो, मेरे फैंस आ रहे थे गेटी से बाहर, हमारे जो असिस्टेंट्स रहते हैं कभी कभार वहां जाके एक देते हैं हमको फीडबैक, तो बोल रहे थे कि इमरान भाई को इतना मारा फिल्म में, फिर एंड में कुछ तो करना चाहिए था, पेबैक चाहिए था फिल्म के एंड में, लेकिन वो कॉमेडी का वो एक पार्ट एंड में। बट ये आप क्या कर सकते हैं, you learn later on. On camera मैं बता रहा हूँ, we have a small इमरान हाशमी फैन क्लब, और हम बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, इनफैक्ट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और टू टेल यू अबाउट हमारी अधूरी कहानी, इस फिल्म का मतलब when we were discussing कि यार ये फिल्म तो बहुत जबरदस्त थी, मतलब गाने इतने अमेजिंग थे, एक गाना, it was a complete album, और स्टोरी इतनी, मतलब मुझे लगता है कि सबसे one of the best films that we have done। तो वो फिल्म इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, और एंड में जो हमारा नतीजा निकला वो ये था क्योंकि इमरान हाशमी उसमें एंड में मर गया, मरना नहीं चाहिए था। बट एक्चुअली मेरी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म्स वही हुई जिसमें मैं मरा हूं। आई थिंक वो फिल्म, कुछ लोगों ने कहा था कि एक मैच्योर लव स्टोरी थी, बहुत ज्यादा यूथ के साथ शायद उस किस्म का कनेक्ट नहीं था, बिकॉज एक मिडिल एज लव स्टोरी थी। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लव स्टोरी और वो एक यूथ आएगी देखने के लिए, लेकिन यूथ कनेक्ट नहीं करेगी कहानी के साथ, तो शायद वो इट डजंट हिट द मार्क। एंड या बट देन जब फिल्म रिलीज होती है तब उसके बाद रेट्रोस्पेक्ट में आपको पता चलता है। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, अब तो मतलब you still have the same body, अभी तक वैसी फिजिक है, बट अभी आप थोड़े से और मेच्योर लगते हैं with the beard and all, तब आप एकदम वो चॉकलेट बॉय लगते थे with that tag of serial kisser। Do you remember the first kiss that you did on screen, and how was that feeling on screen जब इतने I सारे? think it was with Malika। अच्छा, Obviously it was with her because it was Murder, that was जो पहली जो बोल्ड फिल्म की थी मैंने। So I think yeah it was that। Yeah, I think it was in Filmale। हमको ही पता नहीं था कि इस फिल्म का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। So I never went in thinking okay it's a film that's gonna take the country by storm, और हम जो कर रहे हैं शायद पहले लोगों ने किया नहीं है, और ये नया अनुभव देगी ऑडियंस को, and be as experience that the audience never had before। But we were young, we were brash, like interesting subject था, and we were unapologetic जो हमने चीज की, so that connected to the youth। बिल्कुल। एंड उसके बाद एक टैग आपके ऐसा हो गया था, यू नो, इनफैक्ट आपकी एक फिल्म थी गुड बॉय बैड बॉय, जिसमें आपने अपनी टी शर्ट पे लिखा भी हुआ था। नहीं, वो जवानी दीवानी। उसपे आपने अपनी टी शर्ट पे भी यूज्ड टू लाइक यू नो ब्रैग अबाउट इट सीरियल के साथ। सो
one kiss which was on screen जिसे करने में आपको बहुत मुश्किल आई? ये मुश्किल आप कभी फेस नहीं करते हैं. आई मीन लाइक आई कीप सेइंग दिस कि इसमें हम इतना उस चीज को एम्पलीफाई करके उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं. बट इफ यू एक्चुअली गो टू अ फिल्म सेट एंड सी इट्स नॉट, इट्स टू मच ह्यू एंड क्राई अबाउट इट. इट्स जस्ट अ वेरी टेक्निकल सीन लाइक एनी अदर सीन. मैं उस तरह एज एन एक्टर या हमारे डायरेक्टर्स भी उस सीन्स को उसी तरह पेश करते हैं जैसे कोई दूसरा सीन होगा. could be a dramatic scene. Ultimately, it's in the flow of the story. I know in our country जब लोग देखते हैं तो उनका नजरिया उसका थोड़ा सा heightened होता है, वो एक underline करके वो चीज देखते हैं. But for us, it's a very highly technical thing. And your one of the most memorable kisses, if you have to like say one or two of them. They're all my babies. Okay, sorry. All right. Okay. So when we started watching your movies, we were like students, 16, 17, or coming to this age now, 2 generations have gone. And अब आपको क्या लगता है जो dating culture है back in 2002-3 से लेके अभी 2004, आपको क्या लगता है क्या changes आए हैं? And how has now evolved? डेट्स पे गया नहीं हूँ क्योंकि मेरी शादी हो गई 18 साल हो गई है, लेकिन सुनने में आया है कि आजकल बहुत फास्ट हो गया है. It's in a swipe. It's Tinder के साथ, सोशल मीडिया के साथ बहुत पेसी हो गया है, बहुत फास्ट पेस हो गया है. It's just, और मैं ये नहीं कहूँगा यार, वो होता है ना, होती बात जहाँ पे आप कहते हैं कि हमारे ज़माने का रोमांस बहुत अच्छा था और आजकल तो it's become too social media driven या digitally driven. आधे conversations तो लोग WhatsApp पे करते हैं. हमारे पास तो फोन भी नहीं था, अगर मिलना था तो मिलना था. तो एक वो इंटीमेसी शायद ज्यादा थी. जैसे होती है ना फिल्म, कुछ फिल्में स्लो बर्न फिल्में होती हैं. आई थिंक वो 80s और 90s में स्लो बर्न फिल्में हुआ करती थी, उसमें भी अलग मजा था. आजकल इट्स पेसी, इट्स फास्ट फूड. बट या आई मीन इट्स आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि अगले जनरेशन में क्या होगा. Any guesses आप क्या imagine करते हैं? I think अभी जो आप मैसेज कर रहे हैं सब, आगे जाके तो it's going to become even more trickier with AI और virtual. आप Virtual long dating distance started. relationships through virtual reality will be interesting to see कि वो definitely long distance relationships will have more chance with virtual goggles on. But I don't know. I don't know which way it's headed. Wow. So we would love to see an Imran Hashmi in an Imran Hashmi bio. So can we expect something like this? In a what? In a bio film? In a biopic? हाँ. I don't know. I'm still like 45. I don't know if there's a biopic being made. It'll take a few more years or decades more. But yeah, I don't know. It'll be flattering if they make one. And with Mallika, that a lot of rumors are there now that you're patched up. Yeah. Can we have a murder foe with Mallika or maybe? नहीं, मैं तो हमेशा राजी हूँ. मैं अच्छा. हमेशा राजी हूँ. अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनाना चाहेंगे तो give me the signing check and then I'm on for it. And of course, कहानी अच्छी होनी चाहिए. I'm not going to do a sequel just for the sake of doing a sequel. And I would say even the rest of the team, the director, the artist, Mallika, हम अगर करेंगे तो it has to be worth our while. Yeah. आपका relationship off the screen is like very very amazing और लोग तो उसकी कसमें खाते हैं कि भाई relationship हो तो ऐसा होना चाहिए. So one ingredient or maybe one advice you would want to give the youth of today कि अगर relationship हो तो ऐसे करना. I think मैं कोई नहीं होता हूँ relationship advice देने वाला. I think people खुद के हर रिलेशनशिप में अलग डायनामिक्स होते हैं, तो उसे स्टीयर करना आई थिंक एक एडवाइस से थोड़ा सा ज्यादा लिमिटेड चीज हो जाएगी और मैं गलत एडवाइस नहीं देना चाहूंगा. बट आई थिंक जस्ट ट्राई टू इंस्टिल द पैशन, क्योंकि वो कहते हैं ना रिलेशनशिप्स में पहले कुछ साल एक हनीमून फेज के होते हैं, फिर जब एक फेमिलियरिटी आ जाती है तो कुछ लोग कहते हैं रोमांस डाइज आउट. मैं उस चीज में विश्वास नहीं करता हूँ. आई जस्ट फील वो एक अलग फेज में जाता है जहां आपको रोमांस और पैशन इन्फ्यूज करना पड़ता है, बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग.
आई थिंक न्यूनेस एक तरह से आप लेके आ सकते हैं रिलेशनशिप में. सो या जस्ट इट्स वर्क. समटाइम्स रिलेशनशिप्स आर नॉट इजी, अप्स एंड डाउन्स होती हैं, मगर अगर आपको उस एक शख्स के साथ जिंदगी भर रहना है, you got to try and make it work. Wonderful. So this was Imran Hashmi, and you have to definitely go and watch all the episodes which are streaming on Hotstar. शो का नाम आपको पता है क्योंकि शो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, शो टाइम. That's it. Thank you very much, Imran. It was lovely having you here. Thank you very much. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता. हर पल की खबर पर हमारी नजर. हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. हर पल की खबर पर हमारी नजर. 7 भारत न्यूज के साथ.